गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होली बीत गया है ना, और अब होली के बाद कुछ ना कुछ तो आप सोच ही रहे होंगे, प्लान बना ही रहे होंगे, और पढ़ाई के बारे में भी तो आप डे बाय डे सोचते ही होंगे, लेकिन करते नहीं होंगे। मैंने अपने बच्चों को चैलेंज दिया है कि आपका 8 दिन का होली का छुट्टी है, 8 दिन में आप कितना घंटा पढ़ते हैं ये मुझे बताइएगा आके। और यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप 8 दिनों की छुट्टी में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो रिजल्टेंट आएगा, आपका जवाब आएगा सर 0, कुछ भी नहीं पढ़ा गया। यानी एक बात तो है कि अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाए ना तो आप पढ़िएगा नहीं, टाइम बीतते चला जाएगा, सोचते रहेगा कल करेंगे, दोपहर करेंगे, शाम करेंगे, ये बीतते चला जाता है। कबीर का एक बहुत अच्छा दोहा है, बहुत प्रचलित ही है, और आप सुने भी होंगे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। शुरुआत कब कीजिएगा? अगर प्रलय आ जाएगा जीवन में तब एग्जाम, तब शुरुआत कीजिएगा, तो नहीं, अभी से शुरुआत कीजिएगा। और अब आपके पास एक बेहतर प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, खास करके 17वीं बीपीएससी का, तो 30 सितंबर आपके पास डेडलाइन है। 30 सितंबर डेडलाइन है, यानी मतलब सीधा सा हुआ कि आपका अगस्त लास्ट तक आपका तैयारी पूर्ण होना चाहिए। और फिर रिवीजन का समय आएगा लास्ट टाइम में, जब हम लोग भी आपको छोड़ देते हैं और आप भी अपने रूम पर बैठ के क्या करते हैं, तो ओनली 1 रिवीजन। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पढ़े हैं वो याद नहीं रहता है, और याद रहेगा तो आप पागल हो जाएंगे। पागलपन से बचना है तो भगवान ने आपको अच्छा गिफ्ट दिया है कि भूल जाओ, लेकिन जब याद करने के लिए बैठते हैं तो पुनः याद आ जाता है। तो इसलिए अभी हम लोग आगे आने वाले अप्रैल महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर को लेकर बात करेंगे। पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से बात करेंगे, क्योंकि आप तो ढीठ हैं। सिर्फ बोलने से लोग ऑफिसर नहीं बन जाते हैं। ऑफिसर बनने के लिए ना डेडिकेशन होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, और खुद पर विश्वास होना चाहिए। और मुझे लगता है ये सारा सिर्फ आपके दिमाग में है, रियल में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को आना पड़ता है आपके सामने कि बेटा कैसे तैयारी कर सकते हो, बच्चा कैसे तैयारी कर सकते हो, ये बताने के लिए ये जरूरी हो जाता है। उदय प्रकाश जी कहते हैं होली और शादी सब बीत गया, लेकिन अभी तक आप कुंवारे ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है, और दोनों में अकेले ही मना रहे होंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आपके पास 6 महीना है, क्योंकि सितंबर में 30 सितंबर को एग्जाम है, तो आपके लिए एक बेहतर प्लान होना चाहिए। अच्छा, प्लान किस अनुसार चलेगा? तो चलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्लान चलता है, और मैं सिलेबस पर पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि 2-3 वीडियो में हम लोग इस पर बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पुट कर दूंगा, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मूलतः प्लान पर बात करेंगे। एक प्लान होगा पीटी को लेकर, एक प्लान होगा आपके मेंस को लेकर, और ये बहुत जरूरी है, सुनिएगा शुरू से अंत तक। एक न एक आपके पास स्ट्रेटजी निकल जाएगा। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पोस्ट को लेकर जो गहमा गहमी चल रहा है वो आखिर कहां जाकर रुकेगा। और आपका नोटिफिकेशन 17th बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो आने वाला है वो जून में या जुलाई फर्स्ट वीक में आने वाला है। तो आप तब तक तैयार हो जाएंगे, और नोटिफिकेशन आने के उपरांत तो आपके पास सिर्फ काम रहेगा, सिर्फ पीटी पर पड़ जाना, एकदम हाथ पैर धो के जो गांव में देखते हैं ना, पीछे पड़ जाना वाला जो कहावत है, लोकोक्ति है, वो ही आपको करना है, लेकिन अभी नहीं। तो आपके पास मेंस को लेकर पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेंस को लेकर बिहार में छात्र जागरूक नहीं होते हैं। फिर से उनको चाहिए एसडीएम पोस्ट, डीएसपी पोस्ट, बीओ चाहिए, और आप आरडीओ बनना चाहते हैं, यानी बीडीओ बनना चाहते हैं, मीओ बनना चाहते हैं, कई सारा बात है। बिल्कुल हो जाएगा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ये समझ लीजिए। 6 महीना काफी होता है, 6 महीना काफी होता है। और हम लोग इसी को लेकर टारगेट बैच भी अनाउंस किए हैं। हाँ, उससे आप जुड़ना चाहें नहीं जुड़ना चाहें वो तो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन हम लोग आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। और अभी से सिर्फ पीटी नहीं, आप मेंस भी कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन फुल देना होगा, टाइम आपको देना होगा, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई चांसेस नहीं है कि आप उधर
मटर गश्ती भी करने में लगे हुए हैं, इधर पढ़ाई भी करने में लगे हुए हैं, उधर परिवार भी संभालने में लगे हुए हैं, उधर दोस्त यार को भी देखने में लगे हुए हैं, तो नहीं होगा। फुल्ली कंसंट्रेशन, आपका पूरा पर्सनालिटी हमको चाहिए, तभी हो पाएगा। किसी को भी हो पाएगा, कोई भी कर लेगा, दुनिया का हर व्यक्ति कर लेगा, बिल्कुल हो पाएगा। दिल्ली और बिहार ऐसा से कौन बेहतर है? देखिए दोनों का अलग अलग लेवल है। अब बिहार अब दिल्ली का तुलना करेंगे तो सही नहीं होगा। कंपेरेटिवली आप दिल्ली में ज़्यादा मतलब शांत रह पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। बिहार में पैसा है लेकिन थोड़ा सा भाग दौड़ ज़्यादा है। खैर आते हैं यहाँ पर मेंस को लेकर। मैं आपको बता दूं, अप्रैल महीना, मई महीना और जून 15 तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता, यानी 2.5 महीना आपके पास मेंस को पूरा देने के लिए आप दे सकते हैं। मेंस को आप 4 से 5 घंटे दे सकते हैं, 4 से 5 आवर्स दे सकते हैं आराम से। ये दीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। इस पर बात करें कुमार अरुणव जी, थोड़ा टाइम दीजिए, पहले इस पर बात कर लेते फिर उस पर पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन आएंगे। तो आप 2.5 महीने अच्छे से काम कर सकते हैं। 4 से 5 महीना आप दे सकते, 4 से 5 घंटा दे सकते हैं, और इसको बढ़ा के 6 से 8 घंटा भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर फिर पीटी को क्या देंगे? तो आप यहाँ तक पीटी को 5 से 6 घंटा भी देते हैं तो काफ़ी है। हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 से 5 घंटा है, क्योंकि बिहार में छात्र बोलते जितना होता पढ़ते तो है नहीं। बहुत शिकायत है आपसे, बहुत शिकायत है। आपका शिकायत हमसे होता है क्योंकि आप पढ़ते नहीं है। यहाँ सोचते हैं ना लोग कि एडमिशन ले लिए और सर हमारे दिमाग में आके एकदम बैठ जाएंगे और एकदम हमारे को सब कुछ पता हो जाएगा, याद हो जाएगा। उनको लगता है बड़ा बड़ा ब्रांडेड कोचिंग में चले जाएंगे ना, बड़ा बड़ा ब्रांडेड टीचर से पढ़ लेंगे तो हम पास कर जाएंगे। कैसे संभव है? कैसे संभव है बताइएगा जरा। ब्रांड कुछ नहीं करता है, आप करते हैं सब कुछ। आप पर अगर काम किया जाए तो आप रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं, सिर्फ ब्रांड पर जाते हैं, तो वो चमकेंगे, आप थोड़ी चमकेंगे। आप अपने ऊपर काम करें, मैं यही चाहता हूं आपसे। तो आप इस समय जीएस और एसए को साथ लेकर चल सकते हैं। जीएस, और देखिए हम लोग एक प्लान बना के चल रहे हैं। जीएस का क्लास 5 दिन आपको देते हैं और एसए का क्लास 3 दिन आपको देते हैं, ताकि आपको हेडक ना पड़े, आपका दोनों तैयारी होते चले। क्योंकि ये एक बात मान के चलिए, फिर से बताता हूँ, मेंस का तैयारी ना 3 महीने में बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको 30 सितंबर को आपका पीटी का एग्जाम होगा और 3 से 7 जनवरी तक आपका मेंस का एग्जाम होगा। 3 महीने मिलेगा। 3 महीने में क्या कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा वो समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी से कम आपको कंसंट्रेट वे में अच्छे से तैयारी पर जुड़ जाना है। और एक बात बता दूं श्योर, हम लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप पर काम कर रहे हैं। चाहे वो प्यार से हो, दुलार से हो, पीट के हो, बेइज्जती करके हो, ये काम हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारा डेडिकेशन आपको लेकर है और ये सारा काम आपको लेकर ही है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ जीएस और एसए को लेकर काम कर सकते हैं। हमारे पास 2 बैच आ रहा है इसको लेकर, जीएस और एसए का। जीएस का मॉर्निंग आवर बैच भी है और इवनिंग आवर बैच भी है। तो आप जिसमें ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, नीचे फ्लैश हो रहा होगा नंबर, आप लीजिएगा। एसए का 3 ही दिन क्लास है, तो आपको बहुत ज्यादा हेडक हम लोग नहीं दे रहे हैं और पूरा आप पर काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। अच्छा पीटी पर मैंने बोला 4 से 5 घंटे आप काम करना शुरू कर दें, खास करके उस सब्जेक्ट पर जो आपको सबसे कमजोर है। अभी समय है कि हम लोग एनसीईआरटी भी कर लें और एडवांस भी कर लें, अभी बहुत समय है। अभी बहुत समय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 महीना से जो सिंसियर छात्र होते हैं 3 महीने पहले से तैयारी पीटी का शुरू करते हैं, क्योंकि उनका मेंस पर पकड़ इतना अच्छा हो गया होता है ना कि पीटी पर पकड़ बनाना उनके लिए हार्ड काम नहीं होता है। ये मैं आपके साथ भी बोल रहा हूं कि मेंस पर जितना अच्छा पकड़ बनाएगा पीटी पर पकड़ बनते चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा ये बात को, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बाय सेक्शन बात। पीटी के लिए क्या करना है ये याद रखिए, नहीं तो देखिए वीडियो तो कई सारा देखिएगा, मुझे भी देखिएगा, उनको भी देखिएगा, आपको लगेगा कोई तो ऐसा ट्रिक होगा जो हमको रातों रात एसडीएम और डीएसपी बना देगा, आरडीओ बना देगा, मीओ बना देगा, है ना। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है बउआ। आपको पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। कोई ब्रांड काम नहीं करेगा, कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, कोई बुक काम नहीं करेगा तब तक जब तक कि आप काम नहीं करेंगे। और आप तो काम करने से रहे, है ना। एक लड़का कह रहा है सवेरे सवेरे आपका कोर्स खरीद के नाम फंस गए। हम बोले क्या हुआ भाई?
तो बोलता है कि हमको लाभ नहीं दिख रहा है। तो मैंने बोला आपका ना क्लास में मैसेज आता है, ना आप क्वेश्चन लिख कर देते हैं, ना आप पीडीएफ के लिए कॉल करते हैं, सिर्फ पीडीएफ के लिए कॉल करते हैं, आप क्लास में पूछते भी नहीं है, कॉल भी नहीं करते हैं, ना आपका कभी हमने कोई नोट्स देखा है, तो हम कैसे कहते हैं कि आप पढ़ते हैं? कहे कि हम यहाँ से उठ के वहां चले गए हैं। हम कहे दुनिया में भगवान के पास ही चले जाइए, जब तक आप कर्म नहीं कीजिएगा आपको कौन सफल बनाएगा? कर्म कीजिए। देखिए व्यक्ति, हम लोग आपसे अगर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो वो शक्ति नहीं दिखा सकते हैं जो शक्ति चाहिए, लेकिन सामने रहेगा तो, लेकिन पीछे में हम कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन के साथ एक डिमेरिट है कि अनुशासन नहीं रहता है, पंक्चुअलिटी नहीं रहता है, रेगुलरिटी नहीं रहता है, कोई बोलने वाला नहीं रहता है, कोई समझाने वाला नहीं रहता है, और हमको लगता है कि हम तो बादशाह हैं, बैठे बैठे सोए सोए खाते पीते पढ़ लेंगे, पास कर जाएंगे। असंभव, असंभव, ये संभव नहीं हो सकता है। बहुत सारा जीएस का हम लोग डिस्कशन करा रहे हैं, आपको नीचे जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर भेज दीजिएगा, हम आपको डेमो वीडियो भी भेज देंगे, सारा कुछ दे देंगे, ठीक है। आते हैं पीटी पर। पीटी में देखिए, पीटी 4 सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, कल भी और आज भी और कल भी, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री का, दूसरा सब्जेक्ट है करंट अफेयर का, तीसरा सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल का, और चौथा है साइंस का। मेरा इसको लेकर बहुत सिंपल सा प्लान है, कोई ऐसा बुक, कोई ऐसा मटेरियल जो हमारे मटेरियल के ऊपर हो, फिर बात कह दीजिएगा। और ये आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रखे हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें जाके हमारा पीडीएफ देख सकते हैं, क्लास पीडीएफ। हमने कई सारे पीडीएफ डाल दिए ताकि आप उसको देख के हमारा एनालिसिस करें कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात देखिए, लड़का बोलता है कि सर सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ हिस्ट्री ऐसा सेक्शन है जो एनसीईआरटी से संभव है, एनसीईआरटी से संभव है। और इसके लिए आपको 6 से लेकर 12 तक का सारा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, और इतना आप पढ़िएगा ना तो 6 महीना ऐसे ही बीत जाएगा, नहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना समय है क्या आपके पास? नहीं है। तो एनसीईआरटी का प्रॉपर एक सार संग्रह बुक ले, लेकिन उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़े। हम लोग टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं इसी को लेकर, क्योंकि 32 टेस्ट का श्रृंखला, जिसमें 10 टेस्ट सिर्फ एनसीईआरटी को रखें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक एडवांस बुक इसको लेकर साथ चल सकते हैं। और देखिए मैं कहता हूं अगर आप ऑलरेडी कोई बुक तय कर लिए हैं तो दूसरा बुक मत खरीदिएगा। एक बुक को बार बार पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना कि 5 बुक आपके पास रहेगा तो 5 बुक को पढ़ना, ना कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए ना, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, टेस्ट दीजिए ना। टेस्ट देने से लड़के घबराते हैं, औकात का पता चल जाता है ना, लेवल पता चल जाता है, घबराते हैं भैया हम इतना कम नंबर लाए हैं फिर तो हो ही नहीं पाएगा, कई सारी बातें दिमाग में चलने लगती हैं, तो वो टेस्ट नहीं देते हैं। एडमिशन जोश में लेते हैं आके, अब फिर टेस्ट से गायब। हमारे यहाँ शुरुआत में आए 70 बच्चे, फिर 80 बच्चे, फिर 90 बच्चे, फिर 3 टेस्ट के बाद देख रहे हैं कि गायब होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब तक खुद से लड़िएगा नहीं, खुद का बेइज्जती नहीं ना कीजिएगा, आगे निकलने का चांसेस नहीं है। याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, यही काम देगा, ठीक है। तो आप ये काम एडवांस बुक, सार संग्रह बुक को लेकर फिर प्रैक्टिस पर उतर जाएं। पहले प्रैक्टिस पे उतर जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर टेस्ट सीरीज पर आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, मेरा वही सलाह रहता है, वही क्लास में करवाता हूं मैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट करते चले जाएंगे तो आपको फिर आगे आने वाले दिनों में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए जितना अच्छा से आप समझिएगा ना इस बात को, उतना ही ज्यादा सफल होने का चांसेस बनेगा। हम लोग को लगता है, आप और हमको लगता है ना कि एक दिन पढ़ाई करके हम पास कर जाएंगे, एक दिन 12 घंटा पढ़े, दूसरा दिन 5 घंटा, तीसरा दिन बीमार ही पड़ जाते हैं। खैर आपका बात ही अलग है। इस यही काम करेंट अफेयर के साथ एक बात सुन लीजिए। करेंट अफेयर के लिए आपको देखिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों महीना को थ्रोली पढ़ लेना है, थ्रोली पढ़ लेना है। यानी एक मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण लिए या क्रॉनिकल लिए, थ्रोली पढ़ लेना है। लेकिन मेन तैयारी आपका करंट अफेयर का फिर से जनवरी से करना है, क्योंकि देखिए ना ये पैटर्न जो फॉलो करने लगे हैं ना, जो पिछला एग्जाम होता है उसके आगे से आपका करंट अफेयर का कोई सेक्शन उठाते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं। तो आपको इसके लिए पीडी से ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं या क्रॉनिकल ले सकते हैं। आप कोई भी एक लेके पढ़ लीजिए अच्छा से, थ्रोली, आपका काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको अगर जनवरी से तैयारी करना है तो हम कुछ ही दिन में और रात में डेली 9 बजे 10 बजे आपका डेली करंट अफेयर का सेक्शन लेकर आएंगे।
वो हम लोग पूरा शुरू करेंगे जनवरी 2024 से, डेली रात में, और एकदम शुरू से लेकर अंत तक डे बाई डे का करंट और मैगजीन, सारा मैगजीन को खंगाल के आपके सामने रख देंगे। तो वो काम शुरू करेंगे जनवरी 2024 से। आपको बहुत अच्छे से करंट पढ़ना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। जितना ज्यादा याद रखिएगा उतना ही अच्छा से करंट तैयार होगा, क्योंकि करंट सिर्फ करंट नहीं है, यह पॉलिटी भी है, सॉरी, ये पॉलिटी भी है, ये इकोनॉमिक्स भी है, ये साइंस एंड टेक भी है, ये ज्योग्राफी भी है, ठीक है, ये साइंस का भी कुछ सेक्शन है। तो ये बहुत सारे सेक्शन को लेकर चलता है। तो आप करंट अफेयर को जिद और जुनून बना लीजिए। फिर आता बिहार स्पेशल का बारी। बिहार स्पेशल में आप या तो देखिए, फिर से श्योर सक्सेस क्या कर रहा है ना, आपको या तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी आपको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको बिहार स्पेशल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लग रहा है कि अधूरा अधूरा टाइप का है, तो आप हमारे मॉड्यूल कोर्स से जुड़ सकते हैं, किसी भी कोर्स से। सिर्फ करंट अफेयर लेना चाहें करंट अफेयर, साइंस लेना चाहें साइंस, बिहार स्पेशल लेना चाहें बिहार स्पेशल, जो हिस्ट्री लेना चाहें हिस्ट्री, ये सारा हम सुविधा दे रहे हैं। लेकिन तब भी आपको कह रहे बिहार स्पेशल करना है तो एक ऑथेंटिक बुक पढ़िए। बुक का नाम पहले ही बता चुका हूं और 2 दिन पहले वीडियो भी बनाया है मैंने, आप देख लीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, लिंक डाल देंगे, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। साइंस का तो आपके पास काफी सारा बुक है, आप लूसेंट का साइंस स्पेशल साइंस का आता है उसको भी देख सकते हैं, परीक्षा वाणी के बुक को भी देख सकते हैं, अन्य बुक आप जिसको प्रिफर करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात याद रखिएगा, पीसीबी तीनों अब इक्वल हो गया है, तो तीनों को अब एक सुर में लेकर चलेगा। पहले क्या था, बायोलॉजी ज्यादा क्वेश्चन आता था, अब ऐसा नहीं है। नया ट्रेंड में अब नए तरीके से आपको पढ़ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन होगा पूछते चलिएगा, हम बताते चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके अलावा क्या, तो देखिए ये जो एरिया है ना, वो से क्वेश्चन आपको देता है। आपका कट ऑफ है 91, आपका कट ऑफ है 91। अगर आप इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हो सकता है कट ऑफ पढ़ कर जाए, लेकिन आप तो उतना विद्वता हासिल नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई सेक्शन तो आपका कमजोर होगा। तो इस सेक्शन को आप फुलफिल कर पाएंगे पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, या ज्योग्राफी से, या मैथ या रीजनिंग से। लगभग सब का सब 10-12 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ऐसा ही है। तो आप चाहें ना तो एक अच्छा तैयारी करके, एक अच्छे प्लान के साथ आप अच्छा अचीव कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका साइंस सेक्शन में बायोलॉजी अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ से छोड़ देंगे, कहेंगे 10 क्वेश्चन नहीं आता, इस 10 क्वेश्चन को हम लोग फुलफिल कर लेंगे यहाँ से। तो ये तो प्लान है ना आपका। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अभी आप ऐसा प्लान ना बनाएं, अभी आप पूरा पढ़ें, और जो सेक्शन कमजोर है उस सेक्शन को पहले शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपका वो सेक्शन मजबूत हो जाएगा समय रहते, और जो आपका पकड़ में है वो तो पकड़ में रहेगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। ये बात समझ लीजिए कि अभी समय है कि जो आपका कमजोर सेक्शन है उस पर काम करें। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, कई सारे लोग बोलते हैं ये कोई, मैं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, एक टीचर के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, एक आपके साथी के रूप में बात कर रहा हूँ। अगर आप में ना रेगुलरिटी नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, डाइवर्ट ज्यादा होते हैं, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए क्लास। आपसे विनम्र निवेदन है, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जो आप सोचते हैं ना कि आप 10,000 5,000 बचा लेंगे और इससे बहुत ज्यादा आप मोबाइल खरीद लेंगे या ये सुख सुविधा खरीद लेंगे, वो 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन आपको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आपके जीवन को अगर अट्रैक्शन में डालना है ना, आपको दूसरे को अट्रैक्ट करना है ना, तो आपको अपना हैसियत बढ़ाना होगा। जो आपके साथ हैं अभी, जो आपका बड़ाई कर रहे हैं, जो आपके साथ जीने मरने की कसमें खा रहे हैं ना, वो सब दूर हट जाएंगे अगर आप 2-3 बार में नहीं सफल हो पाए तो। वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो सफलता को सुनिश्चित करिए, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, लोगों की कमी नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। खैर ये आप समझेंगे तो आप इस सेक्शन और इस सेक्शन पे काम जितना अच्छा करिएगा। और हम ये याद रखिए, आप जो बैच टारगेट बैच शुरू करने जा रहे हैं, 4 सेक्शन को ना आप चैलेंज के साथ करो। कोई भी संस्थान का मटेरियल, कोई भी बुक का कुछ भी ले आइए, हम जो पढ़ा रहे हैं और जो टेस्ट करवा के आपको रखवा रहे हैं, वहां से बाहर आने का उम्मीद नहीं बनता है। लेकिन तब भी मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं इन्वेंटर नहीं हूं कि अभी इन्वेंट कर दिया और वो बीपीएससी डाल देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग इतना अच्छा प्रैक्टिस करवा देंगे, करेंगे कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ से। ये हमारा प्रयास रहेगा। और हम इंडिविजुअली आप पर प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग का बैच होता है 30-35 का बैच, और 30-35 में आप हमारे सामने होते हैं, आपके सामने हम होते हैं।
और इसलिए कहता हूं कि आप क्लास ज्वाइन करें, लेकिन उसके पहले देख लें कि आप वहां इंप्रूव्ड हो सकते हैं नहीं, आप अपडेट हो सकते हैं, आप पर टीचर कंसंट्रेट हो सकता है या नहीं, या सिर्फ खाना पूर्ति करने जा रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में देखिए, मेंस के साथ अच्छाई क्या है पता है, अगर जीएस तैयार करते हैं ना तो आपका पीटी तैयार होते चला जाता है। तो मैं कहूंगा अगर आपने अभी तक, अगर आप एकदम सीरियस कैंडिडेट हैं बीपीएससी के, एकदम चाहते हैं कि एक बार में सफलता हो जाए और एकदम टोटल डेडिकेशन है आपका, तो आपको मेंस का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और मेंस का तैयारी कभी भी अगर आप किसी से नहीं पढ़े तो घर में बैठ के अकेले मत पढ़िएगा। बहुत विद्वान बनते हैं बिहार में लोग, उनको लगता है वो बहुत ज्यादा पारंगत है, कुछ नहीं आता उनको, कुछ नहीं। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, दिल्ली के एक सबसे बड़े संस्थान से पढ़कर एक बच्चा आया और कहा सर हम तो यहां से पढ़े हुए, हमको मेंस पढ़ने का जरूरत नहीं है। पहला बार लिखने के लिए क्वेश्चन दिए, आधा पेज लिखते थे, 10 को मिस्टेक किए। नहीं, काबिल बनने जाते हैं आप लोग, पढ़ने नहीं जाते हैं। टीचर खराब नहीं होता, संस्था खराब नहीं होता, आप खुद का लाइफ स्पॉइल करते हैं। खैर, तो मैं कहूंगा काबिल मत बनिएगा, काबिलियत के चक्कर में आपका 70वीं छूट जाएगा, पहले ध्यान रखिएगा। अब फिर आप ये मत सोचिए सर हमको मोटिवेट कर रहे क्लास ज्वाइन कर, नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप में काबिलियत है ना तो करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जीएस पर काम करेगा, पीटी काम होता चला जाएगा। ऐसे सबसे बड़ा सेक्शन है जिसको बिहार के छात्र नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे पर आपका कमांड होना बहुत जरूरी है, और ये सेक्शन आपको हाथ को चलने ही नहीं देगा, बढ़ने ही नहीं देगा, रोक के रख देगा, क्योंकि ये ना बौद्धिक लेवल पर काम करता है, ये चिंतन पर काम करता है, ये मनन पर काम करता है, ये अभिव्यक्ति है, ये आपकी अभिव्यक्ति है। और आपकी अभिव्यक्ति मुझे पता है शून्य है, तो इसको इंप्रूव करना है तो आपको 0 लेवल से काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तब आप अच्छा कर पाइएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि 2.5 महीने आप मेंस को दें, उसके बाद पूर्णतः पीटी पर लग जाए। अभी भी बहुत मौका है और अभी भी आप कर सकते हैं। आप में जुनून है भाई, आपने इतना बड़ा सपना देखा, ये आपका लेवल है कि आप इतना बड़ा सपना देख रहे हैं। क्या हर कोई देख लेता है क्या कि एसडीएम बन जाएगा, डीएसपी बन जाएगा? नहीं, हर कोई नहीं देख सकता। और अगर आपने देखा है तो आप में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अगर है, हिम्मत बड़ा किए हैं, बड़ा सपना देखे हैं, तो संघर्ष तो बड़ा होगा, और वो संघर्ष से डरिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। अब आते हैं इंटरव्यू को लेकर। देखिए, इंटरव्यू को लेकर एक बात समझ लीजिए, इंटरव्यू डे बाय डे प्रिपरेशन है, डे बाय डे प्रिपरेशन है। एक दिन में इंटरव्यू का तैयारी नहीं होता है। तो जब से आपने सोच लिया है कि सिविल सर्विसेज करना, उसी दिन से इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं। तो रोड मैप हमारा बड़ा सिंपल है। अब आते हैं लास्ट में, रोड मैप हमारा बड़ा सिंपल है। हम जून को रखे हैं लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा है। यहां हम लोग पीटी प्लस मेंस दोनों तैयारी करेंगे, लेकिन जून के बाद ओनली पीटी का तैयारी करेंगे सितंबर तक। सिंपल एकदम, कुछ नहीं आगे पीछे, यही है आपका रोड मैप। मुझसे मत कहिएगा, मैं बहुत अच्छा प्लान बनाता हूँ, और मेरे स्ट्रेटजी को अगर आप चैलेंज करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आप उस करने लायक रहेंगे तब आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आते हैं पोस्ट को लेकर। बीपीएससी में इस बार 17वीं में आपके अंदाज से ज्यादा पोस्ट आएगा। अब मैं कहूँ कि 800 प्लस हो सकता है, 1000 प्लस हो सकता है, कहीं कहीं आप 1100 1200 प्लस भी देख रहे होंगे। तो ये सारे अंदाजा है, अंदाजा इस आधार पर है कि पोस्ट रिक्तियां काफ़ी ज़्यादा हैं, विभाग के पास रिक्तियां काफ़ी ज़्यादा हैं। 2 साल से कोई बड़ा पोस्ट आया नहीं है, कोई बड़ा नहीं आया है वैकेंसी। तो उम्मीद है कि इस बार सारे वैकेंसी को लाया जाएगा, क्योंकि अगले बार विधानसभा इलेक्शन है और उसके पहले सरकार अपने रोजगार का जो वायदा है उसको पूरा करने की बात कर रही है। तो इस बार वैकेंसी आने का उम्मीद है। इसमें सबसे बड़ा जो वैकेंसी है वो है बीईओ का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का 500 प्लस होने का उम्मीद है। लेकिन इसको लेकर मार्केट में कई तरह के बातें चल रही हैं, कई तरह के सवाल और जवाब हो रहे हैं, उस पर भी मैं चर्चा कर देता हूं। कहा जा रहा है कि अभी तक इसको लेकर कुछ खास काम नहीं हो रहा है, यानी सिर्फ मार्केट में हल्ला उठा हुआ है। अभी बीपीएससी इस पर लेगा नहीं लेगा, अभी विभाग इस पर कुछ ज़्यादा कार्य नहीं कर रहा। तो एक बात समझ लीजिए कि पिछले 1 साल में बिहार में जितना टीचर वैकेंसी
आया है और टीचर का सिलेक्शन हुआ है, वैसे में बीईओ का पोस्ट आना बहुत जरूरी हो गया है। ये सरकार को भी पता है और ये आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन इसको लेकर अभी सरकारी स्तर पर क्यों काम नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी पूरा लोकसभा इलेक्शन के मूड में और बीपीएससी के पास अभी ज्यादा वैकेंसी नहीं पहुंचा है, अभी 1-2 का वैकेंसी पहुंचा है बस। सारे विभाग डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अभी सारा कुछ स्टॉप हो चुका है, आचार संहिता लग चुका है, आपको पता है। तो अभी मई तक आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मई के बाद जून जुलाई की बात की जाए 2 महीने में आपका सारा वैकेंसी जुड़ेगा। और बीईओ के पोस्ट की उम्मीद कितना है? तो 90% प्लस है कि बीईओ का पोस्ट इस बार आएगा। इस बार एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट तो कंफर्म आएगा। एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट कंफर्म नहीं बोलता हूँ, 99% बोलता हूँ चांस है। पिछले बार बोला था नहीं आया था, तो होता है कभी कभी, आप समझ रहे हैं कि हम लोग भी परज्यूम करते हैं और कई सारी बातें हैं जो विभाग के अंदर चलता है, वो परज्यूम नहीं किया जा सकता है, कुछ भी उलटफेर हो सकता है। तो ये बातें हैं जो 17वीं बीपीएससी में आपको मोटिवेट करेगा, आगे ले जाने के लिए आपको उत्साहित करेगा। हम लोग बस इतना चाहते हैं, श्योर सक्सेस टीम इतना चाहता है कि आप सफल हो। और ये सफलता के लिए फिर मेरा नारा है, ऑनलाइन मजबूरी है और ऑफलाइन जरूरी है। आके पढ़ें, क्लासरूम अटेंड करें। आराम से नहीं होगा सिलेक्शन, वो खाना पूर्ति होगा, वो मस्ती होगा, मजा होगा, पढ़ाई नहीं होगा। पटना में कुछ छात्र ये कर रहे हैं, फिर मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि रूम में बैठे हुए हैं आराम से, कह रहे हैं सर हमको आने में धूप लगता है, गर्मी लगता है, वर्षा लगता है। तो भैया डिपार्टमेंट में जाके जब फील्ड वर्क मिलेगा तो क्या कहेगा? धूप लगता है, हमको चलने में अभी मन नहीं कर रहा है। ये सब मत कीजिए, समझे? पेरेंट्स का पैसा बर्बाद मत कीजिए, बहुत मेहनत से वो कमाते हैं, पहला बात। दूसरा, वो 1 रुपया किसी दूसरे को नहीं देते हैं, लेकिन आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ सोच के। अगर इस इन्वेस्टमेंट को आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो फिर रुकिए, एक सही जगह सही प्लेटफॉर्म पर आइए। वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, जहां आप संतुष्ट हों, जहां आप पर काम हो रहा हो, जहां आप पर वर्क करने के लिए लोग आपके साथ जुड़ रहे हो, वहां जाइए। बाकी आप समझदार हैं और वो समझदारी आपको सफलता के परचम तक पहुंचाएगा। ये उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। कोई क्वेश्चन है? डेमो क्लास ऑलरेडी रखा हुआ है, आप चाहें तो डेमो क्लास हमसे ले सकते हैं, नहीं तो 8 तारीख से डेमो क्लास शुरू होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद।